सैफई परिवार को हार का डर लगता है तो वहीं हारने के लिए बेचारी डिंपल यादव आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने। आप सब मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़े हुए, पांचों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, भोगांव हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सैफई खानदान से मुक्ति हो। यहां के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया समाजवादी पार्टी पर और समाजवाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि समाजवाद अखिलेश यादव जो कहते हैं असल में वो समाजवाद नहीं बल्कि परिवारवाद है। लोहिया और जेपी का समाजवाद नहीं है। वहीं डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब जब हार का डर होता है समाजवादी पार्टी को, वहीं से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी उतारती है। डिंपल यादव बार बार हार का सामना कर रही हैं। फिरोजाबाद, फिर कन्नौज और अब मैनपुरी में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए समाजवादी पार्टी में, क्योंकि मैनपुरी में भी हार का डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को। देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है उस तरह से जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के समाजवाद पर हमला किया और दूसरी तरफ डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पूरी तरह चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपनी दमखम लगा दी है, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी और के तमाम जो नेता थे उनके साथ में मुख्यमंत्री आज आए तो उन्होंने कई जो है समाजवादी पार्टी पर हमले किए, जिसमें जो डिंपल यादव है प्रत्याशी है उनको बेचारी तक कह दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वार प्रतिवार चल रहा है, कभी उधर से जो है दो शब्दों का होता है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, कहीं सरकार पे लगाते हैं तो कहीं प्रशासन पे लगाते हैं, साथ ही राजनेताओं पे भी लगाते हैं। एक बार जो है आरोपों के जो झड़ी है वो बार बार चल रही है। और वहीं आज मुख्यमंत्री योगी निशाने पर डिंपल यादव भी थी और उनके अलावा अखिलेश यादव जिनके समाजवाद को उन्होंने परिवारवाद कहा, शिवपाल सिंह यादव उनके समाजवाद को लठैतवाद कहा, रामगोपाल यादव उनके समाजवाद को पूंजीवाद कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इस तरह से एक एक कर सब पर हमले किए। जवाब क्या आया है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है तीनों लोगों को पे उन्होंने बारी बारी करके वार किया, मुख्यमंत्री साफ तरह से बोले, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो डिंपल हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल हो, उन्होंने बारी बारी करके सबको जो है टारगेट किया और कहीं ना कहीं अपने शब्दों से जो है साफ तौर पर आक्रामक दिखे और साफ संदेश देने की कोशिश की कि मैनपुरी में इस बार कमल का फूल खिलेगा। देवेंद्र, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिंपल यादव को बेचारी कहा, उसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? समाजवादी पार्टी की ओर से क्या रिएक्शन अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से आया है, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका बयान जवाब से आ जाएगा। और जो फोन पे बात हुई है, जो व्यवहारिक बात हुई है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये जो उनकी भाषा है वो बेहद गलत है और इस पे कल तक किसी न किसी बड़े नेता का जवाब भी आएगा। लेकिन आक्रामक जरूर होगी समाजवादी पार्टी इस पर। ठीक है, जाहिर सी बात है, विरोध दर्ज कराया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से डिंपल यादव को बेचारी कहना नागवार गुजरा है, पसंद नहीं आया है और कड़ा रिएक्शन समाजवादी पार्टी की ओर से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज डिंपल यादव को बेचारी कहा। उनका कहना है कि जब जब हार का डर सताता है समाजवादी पार्टी को, डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार देते हैं। पहले फिरोजाबाद, फिर कन्नौज और अब मैनपुरी में जब खतरे में है ये सीट तो डिंपल यादव को फिर आगे कर दिया। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने। आप सब मैनपुरी
लोकसभा सीट से जुड़े हुए 5 विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, भोगांव हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सिपाही खानदान से मुक्ति हो, यहां के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने। तो सीएम योगी ने मैनपुरी के रण में परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने परिवारवाद के बयान पर पलटवार भी किया है, सुनिए जरा। नाम तो समाजवादी रखना भी मुझे लगता है यह अपने आप में जनता को भ्रम में डालने जैसा है। इन्होंने विकास कराया होगा, अपना किया है, अपने परिवार का किया है, अपने परिवार के बाहर किसी का नहीं किया है। किसी अन्य गरीब का जिसने भी उभरने का प्रयास किया उसके साथ क्या कुछ हुआ यह हर व्यक्ति जानता है। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। हमें तो भाजपा के लोगों की बीमारी का ही नहीं पता, और इनकी बीमारी का इलाज किस दवाई से वो भी नहीं पता। जब हम और चाचा अलग अलग होते हैं तो कहते हैं देखो कैसे परिवार नहीं एक कर सकते, क्या राजनीति करेंगे जो परिवार एक न कर सके। और जैसे ही हम लोग एक हो जाए तो कहते हैं बड़े परिवारवादी लोग इन बीजेपी वालों की बीमारी क्या हमें नहीं पता, इनका इलाज कौन सी दवा से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोकतंत्र हम जानते हैं इनका इलाज वोट ही करेगा, वोट से इलाज होगा। और ये जो लोग आए हैं सत्ता में, ये वोट से आए हैं, और सत्ता से बाहर भी ये हमारे आपके वोट से जाएंगे। लोकतंत्र में और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और आज मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रोड शो किया, पैदल मार्च भी किया। अखिलेश के रोड शो और पैदल मार्च में काफी भीड़ भी दिखी। इस दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस वालों पर फिर से आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के कहने पर पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं। करहल की जनता और मैनपुरी की लोकसभा के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। नेताजी हमारे बीच नहीं हैं और नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र का विकास किया। किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी के लिए हमेशा कैसे उनको सम्मान मिले, कैसे आगे बढ़े, उसका रास्ता निकाला। समाजवादी विरासत हम लोगों को दी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। नेताजी ने जो विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है वो अगले 50 साल कैसे चले, और इस लोकसभा चुनाव को क्योंकि पूरा देश देख रहा है, इसलिए परिणाम भी ऐसा हो जैसा नेताजी का जनता के साथ लगाव था। लगातार प्रशासन आप पर कार्रवाई करता, आपकी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, क्या कहेंगे आप उस पर? कैसा माहौल है कि जो है बीजेपी के जितने संगठन के लोग हैं ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट कहाँ है, और जहाँ समाजवादी पार्टी के समर्थक, नेता या वोट है वहाँ पुलिस को भेजा जाता है। अंतोगत्वा पुलिस भी वोट मांग रही है। कुछ अधिकारी हैं जो चुनाव को खराब करना चाहते हैं, लेकिन जब जवान और सिपाही आते हैं दौरे पे वो कहते हैं साहब मजबूरी में आ रहे हैं, अधिकारी ने कहा है इसलिए पहुंचे हैं, वरना। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि जनता का उत्साह साफ दिख रहा है, मैनपुरी की जनता बीजेपी के साथ है। वहीं सपा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं।
मैनपुरी में 5 तारीख को मतदान होना है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की मीटिंग थी मैनपुरी में। हमारे साथ मंत्री जी किस तरीके की क्या माहौल लग रहा है वहाँ? अब आप ये देख रहे होंगे कि लोगों में किस तरह का उत्साह है। मैनपुरी की जनता आगे आगे चल रही है। हमारा प्रत्याशी रघुराज सिंह साह के पीछे पीछे। यहाँ की जनता को पहली बार एहसास हो रहा है कि चुनाव होने जा रहा है। अभी तक यहाँ पर गुंडागर्दी, अराजकता, जबरदस्ती सब कुछ होता था, लेकिन योगी जी की सरकार में आज सभी गुंडे अपने मान में चले गए हैं और यहाँ की जनता घर से बाहर निकल करके पहली बार उसको एहसास हो रहा है कि हम स्वतंत्र होकर के मतदान करेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साह के लाखों मत से जीतेंगे, लाखों मत से। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बिल्कुल आक्रामक है और कह रही है कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और उनके जो है पूर्व सांसद कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं। क्या मानते हैं? ये अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। अभी तक ये गुंडागर्दी करते थे, जबरदस्ती वोट डलवा ले जाते थे। अब ये संभव नहीं हो पाएगा। जनता स्वयं अपनी इच्छा से वोट करेगी। बाहर निकल रही है सभी गुंडे, या तो मैनपुरी छोड़ के भाग गए हैं या घर में भी अपने दुबक करके बैठे हुए। तो इसलिए इनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही है, तो प्रशासन पर बिना मतलब का ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। वहीं मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश ने प्रचार किया और इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का भी आरोप लगा दिया। देखिए, करता है जो हमारे बूथ पर प्रभारी हैं उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। खूब धमकियां भी दी जा रही हैं। वहां पर जा करके वोट भी मांग रहे हैं। बताइए, हम यहाँ जितने भी लोग हैं पूछना चाहते हैं, इनकी धमकी में आओगे? हाथ उठा करके बताना नहीं आएंगे। इनकी धमकी में मत आना। और जितनी भी ये धमकी दें, जितनी भी धमकी दें, उतनी वोट और बढ़ाने का काम करना। ये पुलिस इसलिए जा रही है कि आप वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ये बताने जा रही है कि चुनाव के दिन 5 तारीख को घर पे न रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। लेकिन डिप्टी सीएम खुले मन से कह रहे हैं 8 तारीख के बाद देखेंगे। अरे प्लीज भाई प्लीज, क्या डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम नहीं है वो, न उन पर बजट है, न विभाग कोई काम कर रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग दे लिए, पूरा चौपट हो गया। इन पे कौन सा विभाग है? ये झगड़ा बीजेपी में अंदर का है कि कुर्सी किसके पास रहे। जाओ। और अब आपको सुनाते हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का चुनावी गाना जो उन्होंने खुद गाया है। तो कार के अंदर बैठे थे और गाना गुनगुनाते उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए जरा। क्षेत्रवाद जातिवाद को हमने किया परास्त, भी परिवारवाद को। आतंकवाद क्षेत्रवाद जातिवाद को हमने किया परास्त, भी परिवारवाद को। बहका न दे विकास से कोई धोखे में डाल के, यूपी को है उत्तम बनाना सबका साथ ले। यूपी को है डाल के, यूपी को है उत्तम बनाना सबका साथ ले। यूपी को है उत्तम बनाना सबका साथ ले। हम लाए हैं अपराध से यूपी को है डाल के, यूपी को है उत्तम बनाना सबका साथ ले। चेक कर लिया करो, वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग अत्याचार करें ना, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी आपको। डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी, याद रखना। याद रखना, डेमोक्रेसी माफ करेगी। क्या हो गया? हटो हटो चलो यार, हटो। ये देश का संविधान और डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी। आओ करो और चेकिंग कितनी कर रहे हो। हटो हटो आओ इंस्पेक्टर। इटावा की अब बात करते हैं। इटावा से एक बड़ी खबर है, कार से 32 लाख का कैश बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान कार में मिले हैं 32 लाख रुपए।
जोनई फार्म के पास ये चेकिंग चल रही थी और आगरा से अकबरपुर जा रही थी कार। बताया जा रहा है कि डेयरी फार्म के दूध का भुगतान है ये। जो 2 लोग कार में सवार थे जिनसे पूछताछ चल रही है, उनका कहना है कि दूध का भुगतान और कैश लेकर वो जा रहे थे। भुगतान की ये राशि है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, कागजातों को मिला रही है कि जो बात कही गई है, जो दावे किए गए हैं, उसी से मेल खाते हैं या नहीं। आगरा में एक छात्र को अगवा करने की कोशिश हो रही थी, जिसे लोगों ने नाकाम साबित कर दिया। अपहरणकर्ता पुलिस की वर्दी में आए थे। गांव वालों ने एक शख्स को पकड़ लिया, लेकिन गांव वालों ने एक वर्दीधारी को दबोचा है, जो जानकारी मिली है, और पुलिस ने छात्र को सकुशल छुड़ा लिया। मामला थाना पिठौरा इलाके का बताया गया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।